हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हम आज देखेंगे मौलिक अधिकार जिन्हें मूल अधिकार भी कहा जाता है। ये हमारे संविधान के भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या जानेंगे? मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो भैया, मौलिक अधिकार वे अधिकार जिससे देश की जनता का जीवन सुखमय तथा न्यायवादी होता है, मौलिक अधिकार कहलाता है। एकदम सही बात है। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं, बोला है, जिससे कि जनता जो है, हम जो नागरिक हैं, हम जो है, हमारा जीवन सुखमय होता है और न्यायवादी होता है। अगर आपके जीवन में आपको कोई अधिकार प्राप्त ना हो, आपको कोई मतलब छूट ना हो, तो आपको कैसा लगेगा? एकदम पिंजरे में जैसे चिड़िया होती है वैसा हो जाएगा हमारे लिए। तो कैदी हो जाएंगे हम, ना कैद हो जाएंगे। इसीलिए ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं क्या है। समानता का अधिकार सबसे पहला क्या है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। वैसे तो कहते हैं कि आप कहेंगे कि वैसे तो कहते हैं ये जो है हमारे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 36 तक है। लेकिन जो अनुच्छेद 12 है उसको मैंने नहीं लिया है, क्योंकि अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा है, यानी राज्य यानी कि हमारा जो देश है उसकी परिभाषा दी है मौलिक अधिकारों के आधार पर दी गई है। ठीक है, और अनुच्छेद जो 13 है उसमें मौलिक कर्तव्यों को लागू होना और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा इसकी रक्षा का प्रावधान है। ठीक है, तो आगे इसमें देख लेते हैं हम देखते हैं समानता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 वे अधिकार जिसमें नागरिकों को समानता दी जाती है। ठीक है, वह अधिकार है जिसमें नागरिकों को समानता दी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता। क्या है? कानून के समक्ष समानता। आपको बता दूं कि कोई राज्य अपने किसी भी नागरिक के साथ न्याय करते समय किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं कर सकता। किसी प्रकार का उसकी जाति, धर्म, लिंग, भाषा, संप्रदाय, वंश, किसी के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं करेगा न्याय करते समय। ठीक है, जो कोर्ट में जो केस होता है ना, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, सबूतों के आधार पर जज कोर्ट में जो जज होते हैं वो अपना फैसला लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 15 देखते हैं। सामाजिक समानता। क्या है? सामाजिक समानता। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का अर्थ क्या हो? मतलब राज्य अपनी जो राज्य है वो या समाज है, राज्य अपने या समाज अपने किसी नागरिक से, किसी भी नागरिक से किसी में समाज में रहने हेतु उसकी जाति, धर्म, लिंग, वंश, संप्रदाय के भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, किसी भी हर जाति के सदस्य को किसी भी समाज में रहने का पूर्ण अधिकार है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 16 में जाते हैं। अनुच्छेद 16 है अवसरों की समानता। ठीक, क्या है? अवसरों की। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत जो राज्य है, जो देश है, अपने नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समानता प्रदान करता है। ठीक है, समानता प्रदान करता है। इसमें एक आवश्यक चीज आपको बता दूं, अनुच्छेद जो 16(4) है उसमें जो अनुच्छेद 16(4) है उसमें समाज के अत्यंत कमजोर और पिछड़े वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे आप अनुच्छेद 16 भी। आगे बढ़ जाते हैं हम। अनुच्छेद 17 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 17, ठीक है, क्या है? अनुच्छेद 17 है स्पृश्यता का अंत। स्पृश्यता का अंत। जो अनुच्छेद 17 है उसके अंतर्गत भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही छुआछूत एवं अन्य भेदभावों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और इसके उल्लंघन में 1978 तथा 1955 में कठोर कानून एवं दंड का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, पूरी तरह से समाप्त कर दिया है छुआछूत को। ठीक है, अनुच्छेद 18 में क्या है? पुरानी उपाधियों का अंत।
ठीक है, पुरानी उपाधियों का अंत हुआ। ठीक है, जैसे जो पहले अंग्रेजों के काल में जो पुरानी उपाधियाँ उसको बोला गया है, जो अंग्रेजों के समय में दी जाती थी, जैसे सर, खान, राय, केसर, ऐसे जो उपाधियाँ दी जाती थी उनको सबको समाप्त करके केवल 2 क्षेत्रों में रखा गया है। कितने क्षेत्रों में? केवल 2 क्षेत्रों में। किन किन क्षेत्रों में? एक तो शिक्षा के क्षेत्र में, एक तो शिक्षा के क्षेत्र में रखा गया है, और एक किसके क्षेत्र में रखा है? एक सेना के क्षेत्र में। ठीक है, एक सेना के क्षेत्र में रखा है। ठीक, 2 क्षेत्रों में केवल रखा गया है उपाधियों को। शिक्षा के क्षेत्र में तो उपाधियां हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, तथा सेना में कौन कौन से हैं? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र। ठीक है, इतने हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। क्या है? नंबर 2 है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा अधिकार क्या दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 में है। ठीक है, वह अधिकार जिससे नागरिकों को विभिन्न स्थानों पर स्वतंत्रता दी जाती है। विभिन्न स्थानों यानी विभिन्न चीज़ों में स्वतंत्रता दी जाती है। देख लेते हैं क्या क्या स्वतंत्रताएं दी जाती है। अनुच्छेद 19, नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती है। कौन कौन सी दी जाती है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं? वो स्वतंत्रताएं हैं विचार एवं अभिव्यक्ति। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होगी? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा क्या हो गया? अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद संघ या समुदाय बनाने की सुविधा या स्वतंत्रता। पूरे भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। पूरे भारत में निवास करने की स्वतंत्रता। जीविका चलाने हेतु काम करने की स्वतंत्रता। किसी भी प्रकार का अपने मनमाने ढंग से कोई भी काम कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 20 में देख लेते हैं अब। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये संरक्षण दिया जाता है अनुच्छेद 20 के तहत। कुछ अपराधों में ऐसा किया जाता है। ठीक है, इसमें 3 तरह की इसमें भी स्वतंत्रता दी जाती है। पहली स्वतंत्रता में किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक उसके अपराध का परिचय ना हो। ठीक है, यानी परिचय का मतलब क्या हो गया? मतलब जब तक कि कोर्ट से उसको सुनवाई ना हो जाए कि ये इसने गलत काम किया है। ठीक है, दूसरी स्वतंत्रता यह है कि एक अपराध के लिए केवल एक बार दंड मिलेगा, उसको दूसरी बार दंड नहीं मिलेगा। अगर एक बार उसने, कोई चोर है, उसने बैंक चुरा लिया है, उसको सिर्फ एक ही बार सजा होगी उस चीज के लिए। बार बार साल में बार बार नहीं बुलाते रहेंगे। ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप। अच्छा टॉपिक है। तीसरी स्वतंत्रता है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति है उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। फिल्मों में दिखाते हैं ना, मजबूर कर देते हैं, वैसा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 नहीं, पीछे छूट गया ना, नहीं छूटा है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में क्या है? इसके अंतर्गत कोई माँ बाप अपने बच्चे को चाह कर भी नहीं मार सकता है, एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, भ्रूण हत्या करते हैं ना, अनुच्छेद 21 के तहत इसको समाप्त किया गया है। अगर कोई पकड़ा गया तो उसको बहुत भयंकर जुर्माना और सजा दी जाएगी। ठीक, अब है अनुच्छेद 21 को। इसमें निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। किस को में? ठीक है, इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों की शिक्षा का दायित्व राज्य सरकार का होगा। ठीक है, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ठीक, अब देखते हैं अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। क्या है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी स्वतंत्रता हमारी क्या है। ठीक, तीसरी स्वतंत्रता देख लेते हैं हम। शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है?
शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। तीसरा अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में है। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 23 से 24 में। वे अधिकार जिससे नागरिकों को यह शक्ति प्राप्त है कि अगर कोई उन पर शोषण कर रहा है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ रिपोर्ट करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा चला सकते हैं। ठीक है, और ये देख लेते हैं। फिर अब देखते हैं अनुच्छेद 23। क्या है? अनुच्छेद 23 जबरन श्रम में निषेध। जो जबरदस्ती श्रम है, जबरदस्ती का काम कराना है, उसमें निषेध किया गया है। कोई पकड़ा गया तो उसको दंडनीय अपराध होगा, उसको दंड दिया जाएगा। ठीक। अनुच्छेद 24 14 से कम आयु के बालकों से जोखिम भरे कार्य निषेध। 14 से कम वर्ष के जो बच्चे होंगे उनसे अगर कोई जोखिम भरा कार्य कराया जाएगा तो यह एक दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, इसके लिए दंड दिया जाएगा। देख लेते हैं हम चौथा अधिकार हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। इसके अंतर्गत भैया 3 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 26, 27 और 28। ठीक, अनुच्छेद 26, 27 और 28। ठीक है ना? तो ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 के तहत क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अगर हमें किसी प्रकार का धार्मिक कार्य करना हो, प्रबंध करना हो कार्यों का, तो हमें उसकी छूट दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। कोई भी हम कार्य कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं धार्मिक कार्यों का। ठीक है, अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों में कर समाप्त। जो धार्मिक कार्य होते हैं, धार्मिक संगठन होते हैं, जैसे मंदिर है, उसमें जीएसटी अर्थात कर नहीं लगेगा, सरकारी शुल्क, सरकारी कर नहीं लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 28 सरकारी स्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध। जो सरकारी स्थान है, जैसे स्कूल हो गया और ये कॉलेज हो गए, इनमें सरकारी स्थानों में धार्मिक शिक्षा बिल्कुल निषेध की गई है। धार्मिक शिक्षा कोई भी नहीं दे सकता है। ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ठीक है, हमारा 5वां अधिकार है अनुच्छेद 29-30 में। अनुच्छेद 29-30 में अपनी शिक्षा व संस्कृति को बचाए रखने की स्वतंत्रता। इससे हमें अपनी शिक्षा और संस्कृति को बचाए रखने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अनुच्छेद 29 व 30 इसके अंदर आता है। 29 में क्या दिया? संस्कृति को सुरक्षित करने की स्वतंत्रता दी गई है। क्या दी गई है? अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अपनी संस्कृति को सुरक्षित कर सकते हैं हम। ठीक, अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी पसंद का शैक्षिक स्थान खोलने की स्वतंत्रता है। अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसको अपनी मनपसंद का शैक्षिक संस्थान खोलने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा है लास्ट, हमारा जो अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इस अधिकार का प्रयोग तब किया जाता है जब नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है। ठीक है, इसके सर्वोच्च न्यायालय जो है 5 लिस्ट निकालता है, उसमें हम केस कर सकते हैं अगर कोई हमारा अधिकारों का हनन करता है तो। ठीक है, अनुच्छेद 32। ठीक है, 5 तरह की निकालता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेखन, उत्प्रेषण लेख। ठीक है, और अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है, 5 तरह के निकालता है। और जो 33, 34 और जो 35 अनुच्छेद हैं वो किससे संबंधित है? सेना क्षेत्र से। किससे संबंधित है? सेना क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित हो जाएंगे वो? सेना क्षेत्र से। कौन कौन से? 33, 34 और 35। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाय।